आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा सदा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा और 11 माता की आरती। उससे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रतों का महानतम भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुना करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपया करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजा किया जाता है। हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन की पूजा भी अन्य एकादशी की विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, इस कथा को तुम बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी बहुत दुखी मन से उससे पिंडदान लिया करते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें अब कौन पिंडदान देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था कि उसका पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकती। इस प्रकार वे राजा रात दिन इसी दुख, इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वे राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वे सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप होगा, इसलिए उसने इस विचार को भी मन से निकाल दिया। एक दिन वे दुखी होकर इन्हीं विचारों में डूबा हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल को चल दिया। घोड़े पर सवार वे राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, वानर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार सहित नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया कि इन सबके तो संतान है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं, उसका कोई पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में मग्न राजा को दोपहर हो गई। राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, दान दक्षिणा इत्यादि दी है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला। आखिर इसका कारण क्या है। मैं अपना दुख किससे कहूँ। कौन मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए उस भटकते राजा को वन में प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जल से भरा एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ सगुन समझकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है। हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। अगर आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आप सच्चे मन से इस एकादशी का उपवास कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। फिर राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उसी दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस वह अपने महल में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिन बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उससे एक तेजस्वी पुत्र हुआ। वे राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला न्यायप्रिय राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है और विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ऐसे भक्तों की संतानों की रक्षा स्वयं श्री हरि करती है और श्री हरि की कृपा से ऐसे भक्त अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी एकादशी व्रत कथा। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि बिना एकादशी माता की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब जाके उन बूढ़ी माई को कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ से रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ से रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम से चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत ही कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। प्रिय भक्तों, अब तो एकादशी माता वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक उनको व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ
और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। प्रिय भक्तों, अब थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लप्सी और तपसी की कथा सुने बिगर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो
और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दाम, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठी तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदाम, धन देने वाली। नाम वरुथन कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए, पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ला पक्ष में, आप अरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थान शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं, विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए, पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी।
ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी सालिग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण।